Good morning student. Today we are going to discuss the next topic of 10th class first chapter chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation जो फर्स्ट चैप्टर है उसका अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टॉपिक है उसको अपन आज डिस्कस करेंगे. इसका सेगमेंट फर्स्ट आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जैसे मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देखिए बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस सेगमेंट में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. निश्चित बोर्ड क्लासेस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बेसिकली क्या होता है, नेचर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस चार तरीके की हैं अपन को यहाँ पे. पहली जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट जो रिएक्शन है आपकी कौन सी है, कॉम्बिनेशन. सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आरएक्शन का मतलब यहाँ पे रिएक्शन ही है, ठीक है. और फोर्थ है आपके रिडॉक्स. अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वन मोर थिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. यहाँ अपन दो तरह की डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिएक्शन चार तरह की बेसिक रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर. इन चारों रिएक्शंस में से आपके क्वेश्चन निश्चित आएगा, आप ये ध्यान करके चलिए. कौन कौन सी चार रिएक्शन अपन को पढ़नी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों. तो चार तरह की रिएक्शन है, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स, ठीक है. तो पहले नंबर जो रिएक्शन आ रही है अपन बात करेंगे आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है. तो फर्स्ट जो रिएक्शन है आपके बच्चों देखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन के बारे में अपन पहले कुछ जानेंगे कि होती क्या है. देखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब एडिशन भी बोल सकते हैं अपन, कंबाइंड होना. कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड होना, मीन्स कोई भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए. दो नहीं तीन एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए. तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे या एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है. तो नंबर वन वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्बिनेशन रिएक्शन. चेक करना आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहां पे लिखेंगे व्हेन two elements combine with each other to form single compound. एक बात हमेशा ध्यान रखना, दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर सिंगल कंपाउंड बनाएंगे और दो एलिमेंट से ज्यादा भी आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, सिंगल कंपाउंड ही बनाएंगे. तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उन रिएक्शंस को मैं क्या बोलूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो सिंपली वी कैन डिफाइन व्हेन टू एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर देन दे विल फॉर्म सिंगल कंपाउंड, सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल कंपाउंड बनाए, देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखो इसको अपन इलस्ट्रेटिव भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेट करें तो किस तरह से करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. जैसे दो एलिमेंट हैं, कोई ये एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, और ये आपस में क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है. इस तरह का भी हो सकता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट. मींस दो, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड. एक बात हमेशा ध्यान रखनी, इन रिएक्शन में हमेशा सिंगल कंपाउंड ही बनेगा. अब बात आती है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने तरीके की हो सकती है बच्चों, ध्यान रखना. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन है
combination between two elements मीन्स फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें अपन क्या लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। सेकंड कैटेगरी कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और तीसरी है कॉम्बिनेशन बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट। तीन तरह की यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन को सीखनी है बच्चों। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइंड हो तो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। थर्ड वन कॉम्बिनेशन बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट। तीसरी तरह की है कॉम्बिनेशन बिटवीन किसके बीच में हो, कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में हो। ठीक है, तो अपन पहली कैटेगरी उठा रहे हैं, फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। देखो कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ए दे देता हूं इसको नाम, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन से सिंगल प्रोडक्ट बने। तो इसका पहला एग्जांपल लेते हैं, देखो अपन फर्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की यहाँ फिजिकल स्टेट लिखेंगे अपन, सॉलिड। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। और ये यहाँ पे क्या बनेगा, वाइट पाउडर बनेगा किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये कैसा होगा, सॉलिड ही होगा। तो यहाँ पे लिखना व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट ऑलवेज फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज इन वाइट इन कलर एंड इट इज सॉलिड। इसमें मैग्नीशियम की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है, सॉलिड है। ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट कैसी है, गैसियस है। और प्रोडक्ट की जो स्टेट है वो कैसी है, सॉलिड है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल जैसे सी, गैस और O2 क्या बना, CO2। और ये भी कैसी फॉर्म में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तीसरी H2 गैस, Cl2 भी गैस, 2HCl, इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कुछ और एग्जांपल देते हैं अपन, जैसे ठीक है, ये तीन एग्जांपल हैं, Mg + O2 2MgO, C, हाँ सॉरी, यहाँ कार्बन की जो स्टेट है वो कैसी होगी, सॉलिड होगी। ठीक है, और एग्जांपल अपन देखें, ये तो तीन हो गए आपके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 + Cl2 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और देखो चौथा एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ आयरन सॉलिड है, सल्फर ये भी सॉलिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपके, FeS, आयरन सल्फाइड। इसी तरह से फिफ्थ एग्जांपल अपन लें, N2 गैस है, H2 भी क्या है आपके, गैस है। और ये क्या बना रही है आपके, ये भी क्या है आपके, गैस। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिनसे अपन को पता चल रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड, दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, आपके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये फर्स्ट सेगमेंट था। सेकंड सेगमेंट में जैसे मैं बात करूं, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन अपन करवाएं। टू एलिमेंट्स हो गया, इसके बाद सेकंड जो आ रही है बी,
कम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड। पहला देखो, यहां दो कंपाउंड कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अमोनिया कैसी है बेटा? गैस। HCl कैसा है? गैस। आपस में दोनों कंबाइंड हो, अगर एक H में अगर इसको दूं तो ये क्या हो गया? NH4, और बाकी सारी चीज जोड़ देते हैं अपन, NH4Cl। ये कैसा होगा? सॉलिड। इसको क्या बोलता हूं मैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बोल रहा हूं। इसी तरह से और देखो, NH3 है और H2SO4 है। ये NH3 मैंने 2 ले लिया इधर। दोनों H अगर इसको मिल जाएं तो ये क्या बनेगा? NH4 2SO4। नाम इसका अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों यहाँ दो कंपाउंड आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और देखो तीसरा और एग्जांपल इसका देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सॉलिड है और इसकी रिएक्शन में कराऊं CO2 के साथ तो क्या बनेगा? CaCO3। ये कैसा होगा? सॉलिड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, जो दो कंपाउंड है आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब तीसरे तरह का जो है एग्जांपल अपन लें, कम्बिनेशन बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट। एक एलिमेंट और कंपाउंड आपस में एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड जैसे आपस में कंबाइंड हो तो कैसे होगा? देखो 2CO प्लस O2, ये भी गैस और ये भी गैस, बना क्या? 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपके क्या होगा? गैस होगा। ठीक है, इसके अलावा CO2 प्लस C, इसको अपन क्या करें? ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 2CO, जिसको बोलता हूँ ये भी किस फॉर्म में आएगा? गैसियस फॉर्म में आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से अपन यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको दे सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में इस रिएक्शन में इन एग्जाम्पल के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात और बता रहा हूँ आपको, अगर आपको अच्छे तरीके से इसको याद करना है तो जितनी ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा याद होंगी। अगर आप ओरली याद करोगे तो याद नहीं होगी। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तब तक आप कम्बिनेशन रिएक्शन सीखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।